मुज़ाकरात के बारे में बात करेंगे कि हुकूमत के मकासद क्या हैं इन मुज़ाकरात में, क्योंकि हुकूमत ने जो एलामिया जारी किया है उसके मुताबिक मुज़ाकरात कौमी मफाद और कौमी सलामती के दायरा कार के अंदर रहेंगे और इसका मकसद भी पाकिस्तान की कौमी सलामती को बेहतर बनाना होगा। और उन्होंने जो कमेटी का ऐलान किया उसमें नून लीग से इसहाक डार हैं, राना सनाउल्लाह हैं, इरफान सिद्दीकी हैं, पीपल्स पार्टी से राजा परवेज़ अशरफ और नवीद कमर हैं, MKM से खालिद मकबूल सिद्दीकी, IPP से अलीम खान, काफ लीग से चौधरी सालिक हुसैन, तमाम सियासी इत्तेहादियों को भी उन्होंने साथ इस कमेटी में रखा है। और जिसके बारे में जनरली तो अच्छा ही व्यू आया है, PTI का भी और बैरिस्टर गौहर का बयान भी आया है, लेकिन उमर अयूब जो PTI की मुज़ाकराती कमेटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने फिर वही राग अलापा है कि पहले हमारे मुज़ाकरात हमारे मुतालबात है वो माने जाएं। तो लेकिन देखते हैं क्या होता है, कल से शायद इसमें मुज़ाकरात शुरू हो जाएं। और इस और अलकादर यूनिवर्सिटी और 190 मिलियन पाउंड के केस का जो फैसला कल आना था वो अब नहीं आ रहा, उसको जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दिया गया है। फैसला महफूज था और इसकी वजह क्या क्या, ये रिलीफ है, गुड जेस्चर है हुकूमत की तरफ से या संजीदगी है। तो केसेस चलते रहेंगे, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है। हमें ज्वाइन किया तारिक फजल चौधरी साहब ने, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और चीफ विप भी हैं। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा कि जो मुज़ाकरात की कमेटी जो आपने बनाई है, इसमें तो तमाम इत्तेहादी आपने शामिल किए हैं, हमने पढ़ा है जो एलामिया आया है हुकूमत का, लेकिन उसमें कोई चीज़ वाज़े नहीं है। जब आप कहते कौमी सलामती और कौमी मफाद, इसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, ज़रा बताएंगे कि आपके हुकूमत के मकासद क्या हैं इस कमेटी को बनाने के, वो किन इशूज़ पे बात करेगी PTI के साथ? अफसार साहब, सबसे पहले तो मैं हुकूमत के जो हमारा ये फैसला है, मैं इसे बहुत खुशाइन समझता हूँ। और मुज़ाकरात की बात जब टेबल पे नहीं थी उस वक्त भी, आपको याद होगा, हर प्रोग्राम में मैं इसका हामी था। देर आए दुरुस्त आए, तहरीक इंसाफ को होश आया कि सियासत इस तरह नहीं होती और मुज़ाकरात, जिसका दूसरा नाम सियासत है, उसकी तरफ उन्होंने रुजू किया। और गवर्नमेंट की तरफ ये आप ये कहें कि इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि गवर्नमेंट इसमें सीरियस नहीं है, हालांकि हम तो पहले दिन से कह रहे थे। तो अब जो मुज़ाकराती टीम बनी है उसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो जो नाम आपने लिए हैं, उससे आपको इस संजीदगी का एहसास होगा कि हम कितने सीरियस हैं कि ये मुज़ाकरात होने चाहिए और संजीदगी और अच्छे माहौल में होने चाहिए। आपने ये फरमाया कि गवर्नमेंट कहाँ तक क्या चाहती है और किस तरह के मुज़ाकरात। तो देखें, हमारा सिर्फ एक मकसद है कि पाकिस्तान आगे बढ़े, मुल्क आगे चले, मुल्क में कशीदगी कम हो। सियासत जो आज एक ज़ाती दुश्मनी की हद तक इसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले गई है और नफरत और कदूरत और फासले इतने बढ़ चुके हैं आम पाकिस्तानियों के बीच में, और ये फिर टॉप लीडरशिप से शुरू होकर नीचे तक आता है। माहौल को साजगार रखना, पाकिस्तान के हालात को बेहतर बनाना, और उससे फिर आगे जुड़ी हुई आपकी सारी चीज़ें, मईशत भी है, महंगाई भी है, जो ज़ाहिर है गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हम उस पर काम कर रहे हैं। आपने कहा मुल्क आगे बढ़े। उमर अयूब जो मुज़ाकराती कमेटी के चेयरमैन है PTI की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि ये काफ़ी नहीं है कमेटी के नाम का अनाउंस कर देना, कमेटी बना देना, और जो मुतालबात हैं इमरान खान के कि 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात करवाई जाए और 9 मई के वाक़यात की तहकीकात करवाई जाए, अगर ये उन्होंने शराइत रख दी तो आप समझते हैं कि मुल्क आगे बढ़ेगा इससे, इन दोनों वाक़यात की तहकीकात करवा के? अफसार साहब, जब मुज़ाकरात शुरू होंगे तो ये दोनों शराइत भी सामने आ जाएंगी, इस पर भी तफसील से बात हो जाएगी। लेकिन उमर अयूब साहब की ख्वाहिश के मुताबिक तो चीज़ें नहीं चलनी। इमरान खान साहब ने जो मैंडेट दिया हुआ है उसके तहत मेरा ख्याल है उनकी मुज़ाकराती टीम जो है वो काम करेगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं एक बात पूछता हूँ कि एक से एक वारदात डालने के बाद, जो 9 मई की हो, वो 26 नवंबर का हो, उसके बाद इन्हें याद आता है जुडिशल कमीशन और तहकीकात। मुझे ये बताएं कि अली अमीन गंडापुर की आपके पास कितनी फुटेजेस हैं कि जब उन्होंने कफन बांधा, जब उन्होंने कहा कि मार धाड़ की बातें की, इंतशार की बातें की, पुलिस पे तशद्दुद किया, ये फुटेजेस आपके पास कितनी है, आपके चैनल के पास कितनी है? सैकड़ों की तादाद में है, मुझे पता है, हर सोशल मीडिया भरा पड़ा है। किस चीज की तहकीकात? क्या वो फरिश्ते थे, वो जिन थे जो यहाँ पे आए? इस्लामाबाद में भी तोड़ फोड़ की, 3 चौथा भी बेचारा शहीद हो गया, रेंजर का जवान, पुलिस के जवान शहीद हुए। तो तहकीकात भी होंगी, ऐसी बात नहीं है, हो रही है। लेकिन ये अजीब बात है कि आप इस तरह के घिनौने हमले करें और उसके बाद आप कहें जनाब कि आप तहकीकात होनी चाहिए। भाई, आप क्या कहना क्या चाहते हैं? आप ये मुस्लिम के वर्कर थे, ये कोई खुफिया इदारों के वर्कर थे जो 25-30 हज़ार आप यहाँ इस्लामाबाद में यलगार आपने की, और 9 मई को अच्छा, ये जो
जो केसेस हैं 9 मई के भी केसेस हैं और 190 मिलियन पाउंड का केस भी है, उसका फैसला भी मुलतवी हो गया है। तो ये केसेस जो चल रहे हैं खान साहब के ख़िलाफ़, ये रुक जाएंगे, वापस ले लेंगे आप, या ये चलते रहेंगे ऐसे? और 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला मुलतवी क्यों हुआ है? देखिए, अगर वो मुलतवी हुआ है तो उसमें कोई टेक्निकल रीजंस होंगी। गवर्नमेंट ने उसमें कोई भी पार्टिसिपेट नहीं किया उसके इल्तवा में, और केसेस तो चलते रहेंगे चूंकि ये अदालती मामलात हैं। हम चाहें भी तो उसमें उन्हें रिलीफ किस तरह दे सकते हैं? जो सबूत मौजूद हैं, जो अदालतों में जमा हुए हैं, और प्रोसिक्यूशन अपना काम कर रही है, अदालतें अपना काम कर रही हैं, उसमें मेरा नहीं ख्याल कि इन मुज़ाकरात की आड़ में इस तरह की कोई बात हो सकती है। इसका इम्कान नहीं है कि केसेस ख़त्म कर दिए जाएं। अच्छा, तो दूसरी बात तरफ यह है कि शेख वकास अकरम जो सेक्टर इन्फॉर्मेशन है पीटीआई के, उन्होंने कहा है कि जो तरसीलात बाहर से पाकिस्तानी जो पैसा भिजवा रहे हैं पाकिस्तान, वो बंद कर दें, आज से ही शुरू है। इससे हुकूमत को कौन सा गुडविल जेस्चर मिला है? देखिए, गुडविल जेस्चर तो नहीं है, बल्कि बड़ा ये एक फजूल हरकत है। उसकी वजह यह है कि जो तरसीलात बाहर से आ रही हैं वो ना प्राइम मिनिस्टर की जेब में जा रही हैं, ना किसी काबीना के वजीर की जेब में जा रही हैं, वो तो पाकिस्तान की जेब में जा रही हैं। और उनकी फैमिलीज जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, उनकी फैमिलीज की जेब में जा रही हैं, उनके खर्चे चल रहे हैं। उनके बच्चे अगर यहाँ पे हैं तो तालीम हासिल कर रहे हैं, माँ बाप यहाँ पे हैं तो उनकी दवाइयाँ और उनके घरों के किराए अदा हो रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या करना चाहते हैं। मैंने 1000 दफ़ा ये बात आपके प्रोग्राम में भी की कि सियासी जमातों से सियासी मैदान में आप बेशक लड़ें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुल्क से ना लड़ें, मुल्क की मीशत से ना लड़ें, स्टेट से ना लड़ें, लेकिन उन्हें ये बात समझ नहीं आती। अभी 26 नवंबर के बाद थोड़ी सी अकल आई है उन्हें कि स्टेट से नहीं लड़ा जाता, स्टेट के इदारों पे हमले नहीं किए जाते, वर्दी में मलबूस सिक्योरिटी के जवानों को नहीं मारा जाता। तो अब दोबारा फिर उन्होंने ये शुरू कर दिए। ये जो रुकावट रही है थोड़ी बहुत चंद दिन की मुज़ाकरात के ना शुरू होने में, और गवर्नमेंट की जो कमेटी अगर ये कहा गया कि ताखीर से बनी है, उसकी बुनियादी वजह ये है जो आपने कहा। कभी कहते हैं जनाब सिविल नाफरमानी भी साथ साथ चल रही है, साथ साथ जनाब अपना मुतालबात भी चल रहे हैं, कमीशन की बातें भी चल रही हैं। ये सारी बातें मुज़ाकरात के अंदर बैठ के होती हैं, और ये तरसीलात को रोकना इससे ज़्यादा मजाक खेज और इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। और मैं तो उसे ये कहूँगा कि ये मुल्क के साथ कोई खैरखाई नहीं है। ये आप दोबारा जो है वो स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, पाकिस्तान को चैलेंज कर रहे हैं। तो इस जो स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, अगर पाकिस्तानियों ने पैसे भिजवाना बंद कर दिए बैंकिंग चैनल के जरिए और इलीगल तरीके से भिजवाए, जिससे उनको वहाँ प्रॉब्लम तो हो सकते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें ऐसा हो गया तो हुकूमत को धचका तो लगेगा। देखिए, मैं फिर ये कहूँगा कि हुकूमत से ज़्यादा ये पाकिस्तान को धचका लगेगा। ये स्टेट के पैसे होते हैं। पाकिस्तान को कैसे धचका लगेगा? पाकिस्तान को कैसे धचका लगेगा? भाई, पाकिस्तान को धचका इसलिए लगेगा कि पाकिस्तान की मीशत खराब होगी, पाकिस्तान के जो मामलात हैं उन पे हरफ आएगा, जो बाहर से डॉलर्स की शक्ल में। पाकिस्तान की मीशत खराब होगी तो अवाम को क्या फ़र्क पड़ेगा? जो अवाम को कमाल करते हैं, अब जब अवाम को महंगाई की शक्ल में फ़र्क पड़ेगा, अवाम को दस्तयाब नहीं होगी। महंगाई तो कोई कम नहीं हुई, महंगाई तो कोई कम नहीं हुई। अभी आप कह रहे हैं हमने डिफ़ॉल्ट से बचा लिया, महंगाई तो कम नहीं हुई। हम तो ये देख रहे हैं कि मुशीरों के, मेंबरान असम्बली के वर्क्स एंड प्रिविलेजेस वज़रा के बढ़ाए जा रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, वफाक में भी, पंजाब में भी बोनसेस दिए जा रहे हैं। कहाँ से कौन सी मीशत आप ठीक करना चाह रहे हैं? लोगों के लिए तो कोई रिलीफ नहीं है। रिलीफ आएगा बाहर से तो वो खर्च होगा, हुकूमत पे खर्च होगा। जितनी मीशत बेहतर होगी, इतने अवाम की सूरत हाल बेहतर होगी, उनकी जिंदगियों के अंदर आसानियां आएंगी। पहली बात ये। दूसरी बात में आपको आगे चलते हैं, वो ये है कि इनके कहने के ऊपर कोई ज़र मुबादला, कोई तरसीलात, कोई जो वहाँ से जो फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं पाकिस्तान, वो बंद नहीं होगा। पाकिस्तानी इतने अकल के अंधे नहीं हैं जो बाहर बैठे हैं कि इनके बहकावे में आके वो पाकिस्तान जो है वो पैसा 2 नंबर तरीके से और हुंडी के जरिए भेजना शुरू करें। ऐसा नहीं होगा। जिन जिन ममालिक से पैसा आता है वहाँ के भी बड़े स्ट्रिक्ट कवानीन है, कोई भी अपने लिए मुश्किलात पैदा नहीं करेगा। ये भी इनकी जैसे पहले कॉल्स होती थी और वो बेनतीजा ख़त्म होती थी, ये मैं आज आपके प्रोग्राम में रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये कॉल भी बेनतीजा ख़त्म होगी, और इससे पाकिस्तानी हरगिज़ इस पे कान नहीं धरेंगे जो हमारे बैरून मुल्क भाई बैठे हैं। अच्छा, अभी हमारा राब्ता जो मुनक़ता हो रहा था, ज़ाहिर है इसकी वजह पुअर इंटरनेट है। आपकी हुकूमत सुना है 5G ला रही है अगले साल, क्या ज़रूरत है 5G लाने की?
देखिए आईटी जो है ये पूरी दुनिया में जिस तेजी के साथ तरक्की कर रही है, पाकिस्तान भी जाहिर है ख्वाहिश रखता है और हम इस सिलसिले में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में आईटी पार्क्स बन रहे हैं। पाकिस्तान में आईटी पे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जिस तेजी के साथ काम हो रहा है वो बायसे फख्र है हमारे लिए। और इंशाल्लाह ताला जब मजीद 5G की बात जो आप कर रहे हैं ये आएगा तो आईटी सेक्टर में मजीद बूम आएगा। आप देखेंगे हमारे पड़ोसी मुल्क जो है इंडिया आईटी में कहाँ पे है, वो तो मेरा ख्याल है टॉप के 2 या 3 मुल्कों में पहुंच चुका है। बांग्लादेश देखें आईटी में कहाँ चला गया है। तो हम इस सेक्टर में काम कर रहे हैं और इससे पाकिस्तान की जो हमारी नौजवान है वो बेतहाशा फायदा उठाएंगे। कैसे उठाएंगे? इंटरनेट पे बात हो नहीं सकती, ट्रांसफ़र हो नहीं सकता डेटा, सिग्नल्स पुअर हैं। आप वाईफाई से थोड़ा सा हटे तो आपका फ़ोन नहीं चलता, कॉल नहीं हो सकती। वाईफाई चल रहा हो तब भी आदि ऐप्स नहीं चलती। ट्विटर आपने बंद किया हुआ है जो पूरी दुनिया में सबसे अहम ज़रिया है ख़बरों का। टिकटॉक चल रहा है जिससे दुनिया ख़राब हो रही है। बहुत सारे ममालिक ने उस पर पाबंदी लगाना शुरू कर दी है टिकटॉक पे, क्योंकि उससे बच्चों के अखलाक ख़राब हो रहे हैं। लेकिन जो खबर है उसको आपने बंद किया हुआ है। जो बच्चों के अखलाक ख़राब करने वाली ऐप्स हैं वो चल रही हैं। ये क्या आपकी दोहरी पॉलिसीज़ है? नहीं, ये जो आपने टिकटॉक के हवाले से बात की है मैं बिल्कुल आपसे मुख्तलिफ हूँ, बिल्कुल आपसे इत्तफाक करता हूँ, मुख्तलिफ राय नहीं रखता। लेकिन दूसरी जो आपने जो एक बड़ा ही भयानक मंजर पेश किया है पाकिस्तान में आईटी के हवाले से, उससे मैं थोड़ा इख्तलाफ करूंगा। इतने बुरे हालात नहीं है, बीच में कुछ दचके जरूर लगे हैं, लेकिन उनकी वजाहत हमारी जो वजीर है आईटी की शिजा खाका साहिबा, और उनकी वजूहत उन्होंने बीच में कभी कभी इंटरनेट आ जाता है, आप ये कह सकते हैं। धचके तो हर व्यक्ति लग रहे हैं, मुसलसल लग रहे हैं। आने नहीं, कभी कभी इंटरनेट नहीं आता, इंटरनेट रहता है। और कभी अगर वो स्लो होता है या आप ये कहें कि उसमें वो तातुल आता है तो उसकी वजूहत हमारे मुतलका जो वजारत है, टेक्निकल बात है, ये पॉलिटिकल बात तो है नहीं, वो आके उसकी वजाहत देते हैं कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन बहरहाल ये प्रॉब्लम है। टेक्निकल आपने बात की है। लोग ये कह रहे हैं कि जो फायरवॉल आपने लगाई है वो इंतहाई नालायक लोगों ने उसकी सिलेक्शन की है और वो नाअहल है वो फायरवॉल, उसकी वजह से इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रहा है। वरना चाइना देख लें, वहाँ भी लगी हुई है, यूएई में देख लें, सब जगह लगी हुई है, इंटरनेट स्लो नहीं है। फायरवॉल का जो ताल्लुक है, अगेन मैं ये बात करूंगा कि उसमें हकीकत पे मबनी चीजें कम है, सुनी सुनाई बातें ज्यादा हैं। किसी को भी एक्चुअल जो अच्छा, है वो एक्चुअल जो उसकी चलें आप सही बात बता दें, सुनी सुनाई ना बताएं। हुकूमत कुछ बताती नहीं है, हमें तो इंटरनेट नहीं चलता तो पता चलता है, क्या करें? नहीं, इसको सीधा कर रहे हैं अब सार साहब, इसकी शिकायत दूर हो रही है और ठीक, इंशाल्लाह इसमें ठीक, चल रहा है या स्पीड हो रही है, इसको ठीक चलें किया जा रहा है। चलें देखते हैं आप हमारी शिकायतें दूर करते हैं या नहीं। बहुत शुक्रिया तारिक फजल चौधरी साहब हमसे बात करने का।